Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात कैसे? इलेक्शन इल्तवा केस में नया मोड़। इमरान खान का इस्तफसार। नैब के 12 सवालात। और आंखों का माहिर डॉक्टर कत्ल। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद कर सकता है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जमहूरियत सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर सवाल पर जवाब दिया कि बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहा। अदम शिरकत का फैसला अमेरिका के ताल्लुकात मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका बेशुमार मामलात पर राब्ता कारी करते हैं। पाकिस्तान से जमहूरी इंसानी हुकूक मजहबी आज़ादी पर राब्ते जारी रहेंगे। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मामलात पर भी अहम शराकत दारी है। पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात अपनी अपनी जगह पर कायम, कोई सफर जमा की तजवीज़ नहीं। आलमी मंजरनामे से अहम खबर शामिल करें। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यूरी का फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी ने मामले पर वोटिंग की और ज्यूरी इस नतीजे पर पहुंची कि साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का दफ्तर साबिक सदर के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात कर रहा था। ट्रंप पर इल्जामात हैं कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी ड्रिंकल्स के मामलात छुपाने के लिए रकम की अदायगी की है और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म से मुतालिक ये कार्रवाई ऐसे वक्त की जा रही है जब ट्रंप एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने के दौड़ में शामिल हैं और अमरीकी तारीख में ये पहला मौका होगा कि किसी भी मौजूदा या साबिक सदर को क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। इस कार्रवाई में अमरीकी सियासी निज़ाम में बड़े पैमाने पर तूफान खड़ा होने का खतरा भी मौजूद है। तो आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं आलमी मंजरनामे से कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यूरी का फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अल्तवा केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की मुआज़रत के बाद आज नया बेंच समाअत करेगा। कौन सा बेंच समाअत करेगा ये फैसला समाअत से कबल ही होगा। इससे कबल पंजाब KP में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ PTI दरख्वास्त पर केस की समाअत करने वाला लार्जर बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से केस सुनने से मुआज़रत पर टूट गया था, जिसके बाद समाअत मौखर कर दी गई। इलेक्शन इल्तिवा केस में नया मोड़। एक जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। नया बेंच किन जजेस पे मुश्तमिल होगा? सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन की मुआज़रत के बाद नया बेंच समाअत करेगा। कौन सा बेंच समाअत करेगा ये फैसला समाअत से कबल होगा। इससे पहले पंजाब के PK में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ PTI दरख्वास्त पर केस की समाअत करने वाला लार्जर बेंच टूट गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस सुनने से मुआज़रत कर ली थी। 5 रुकनी बेंच जब समाअत के लिए आया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पे जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से मुआज़रत करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन की बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम से चला गया। जस्टिस अमीन की जानिब से मुआज़रत करने के बाद अदालत का लार्जर बेंच तहलील हो गया। सुबह फिर समाअत है लेकिन दरमियान में लंबी रात है। सुबह तक न जाने क्या हो जाए। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा इनका बस चले तो ये कभी भी इलेक्शन ना कराएं। सदर हुकूमती बिल वापस भी भेज सकते हैं। मरियम जब भी कुछ कहती हैं तो हमारे वोट बैंक में इजाफा होता है। जो कुछ हो रहा है इसमें टाइमिंग बड़ी अहम है। हुकूमत ने कानून साजी पर हमसे मुशावरत नहीं की। कल 11:30 बजे दोबारा नशस्त होनी है, लेकिन बीच में एक लंबी रात है, न जाने क्या हो जाए। इनका बस चले तो जब तक
वो इस चीज़ का बंदोबस्त ना कर लें और उनको गारंटी ना मिल जाए कि तहरीक इंसाफ मुंतखब होकर नहीं आएगी, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ज़िम्मेदार शख्सियत है और बड़े मोहतात शख्सियत है और वो आइन से मावरा कुछ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वो कंसल्ट करेंगे अपने जो उनके कानूनी मुशीर हैं उनसे राय लेंगे, और अगर उनको लगा कि ये जो रास्ता अडॉप्ट किया गया वो दुरुस्त नहीं है तो शायद वापस कर दें। शायद देखिए, वो तो मुतालबा बहुत कुछ कर रही हैं, वो तो बहुत कुछ कहेंगी और बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन एक बात है, हमने बड़ा मुताला किया, बड़े गौर से उनकी बातें सुनते हैं। जब भी वो कुछ फरमाती हैं हमारे लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। इस कानून साजी के हरगिज़ नहीं। हमें तो हमारे रास्ते में तो दीवारें खड़ी करने के लिए कानून साजी की जा रही है, हमसे मशावरत करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील देंगे। बेंचेस कितने जजेस पर मुश्तमिल होगा ये चीफ जस्टिस की मर्जी है, हमें कोई एतराज़ नहीं। उम्मीद है जल्द नया बेंच बनेगा और समाअत करेगा। बिल जल्दबाजी में पेश किया गया, टाइमिंग दुरुस्त नहीं। बिल में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत है, इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। मैं सेनेट के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करके आया था कि वो जो बिल पेश हो रहा है उसमें थोड़ी सी ताखीर कर दे ताकि मैं उस पर जाके बहस कर सकूं। उसके ऊपर भी मेरा बड़ा क्लियर व्यू है कि ये जो बिल पेश किया जा रहा है, एक तो जल्दबाजी में किया जा रहा है, नंबर 2 इसकी टाइमिंग पे मुझे ऑब्जेक्शन है, वो नंबर 3 कुछ चीज़ें ऐसी हैं उस बिल में जो कि सिर्फ आईनी उसमें तरमीम की ज़रूरत है, वो आम कानून के ज़रिए नहीं लाया जा सकता। बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का ही इख्तियार है। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस शाहिद ने लिखा, अगर किसी जज को बेंच पर एतराज़ है तो वो हिस्सा बनने से मासरत कर सकता है। बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस का ही इंतजामी इख्तियार है। जस्टिस शाहिद का खुसूसी बेंच से 2 टोक इख्तिलाफी नोट सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाफिज कुरान को मेडिकल डिग्री में 20 इजाफी नंबर देने से मुतालिक असखुत नोटिस केस में जस्टिस शाहिद ने मुकदमा ख़त्म करने की मुखालफत की थी। इख्तिलाफी नोट में लिखा, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तिफाक नहीं करते। असखुत नोटिस में वो बातें ज़ेर बहस लाई गईं जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है, इसमें कोई इबहाम नहीं। मौजूदा खुसूसी बेंच भी कानून के मुताबिक तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट असखुत नोटिस नंबर 4/2022 में करार दे चुकी है कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। जस्टिस शाहिद ने लिखा, जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। अगर जजेस को बेंच की तश्कील पर एतराज़ था तो वो केस सुनने से मुआज़रत कर सकते थे। जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा, 20 इजाफी नंबर देने के मामले पर अटॉर्नी जनरल और PMDC जवाब जमा करवाएं। बेंच से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे या नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट, लिखा कि हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने से कबल आला तरीन आइनी या माहिरीन से मुशावरत की थी। सबकी मुकन्नना की राय थी कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की आइनी शिक से इनहराफ नहीं किया जा सकता। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से इतनी खौफजदा है कि आइन और कानून के हुक्मरानी को तबाह करने के लिए भी तैयार है। इमरान खान ने मजीद लिखा कि दस्तूर की मुख्तलिफ शिकों को अपने लिए काबिल अमल जबकि दीगर को नाकाबिल निफाज करार देकर दरअसल ये गिरोह पाकिस्तान की असास पर हमला आवर है। और हुकूमत ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी अदालती इस्लाहाती बिल मंजूर करवा लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारक ने पेश किया। तहरीक इंसाफ ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करने की तहरीक पेश की जो हुकूमती अरकान ने मंजूर नहीं होने दी। बिल फौरी मंजूर करने की तहरीक मंजूर कर ली और बिल के खिलाफ PTI अरकान ने शदीद एहतजाज किया। बिल की कॉपियाँ फाड़ दी, चेयरमैन डाइस का घेराव किया और अदलिया पर हमला, नामंजूर के प्ले कार्ड्स भी उठाकर नारे लगाए। बात बिगड़ी तो सेनेट सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन मैनेजर के दरमियान हसार बना लिया। इसी शोर शराबे के दौरान ऐवान बाला ने बिल की मंजूरी दे दी और बिल के हक में 60 जबकि मुखालिफत में सिर्फ 19 वोट आए। अपोजिशन नशिस्तों पर मौजूद साबिक फाटा के अरकान ने बिल की हिमायत की और BAP सैनेटर्स ने भी हक में वोट दिया।
bill. It has been moved that the bill to reconstitute the Inter-Boards Committee of Chairmen as Inter-Boards Coordination Commission, the Inter-Board Coordination Commission Bill 2023 be passed. नून लीग ने हमेशा अदालतों पर हमले किए, आज भी रिफॉर्म्स के नाम पर अदलिया पर हमला किया जा रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा, इनका ख्याल है नवाज शरीफ आ जाएंगे तो रिलीफ मिलेगा। हुकूमत जितनी कानून साजी कर ले, इनकी जगह अवाम में ख़त्म हो रही है। वो चीज़ा रहा है कि हमेशा अदालतों के ऊपर उनके हमले रहे हैं, अदालतों को ब्लैकमेल करना कि ये कानून साजी, ये अदलिया रिफॉर्म नहीं कर रही है, अदलिया पर हमला कर रहे हैं। जो अभी उन्होंने किया है तो उन्होंने डायरेक्ट अदालत के ऊपर एक हमला किया है, बल्कि अपने केसेस को बचाने के लिए और अपनी लीडरशिप के लिए रास्ता निकालने के लिए कर रहे हैं। इनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ आ जाएगा और इसको कोई रिस्क्यू कर लेगा तो ये कमी है। 10 नवाज शरीफ भी आ जाए तो इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। ये हुकूमत जब से आई है आप देख रहे हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, यानी माशी तौर पर तो बिल्कुल उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये जितनी भी हुकूमत, ये मतलब जितनी भी कानून साजी करे, जितने अपनी रिलीफ लेके आए, पब्लिक में इसका स्पेस खत्म होता जा रहा है, दिन ब दिन बदनाम होते जा रहे हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है और आइंदा सियासत में उसकी स्पेस खत्म होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हुकूमत की साजिशें, पीटीआई रहनुमा बरस पड़े। फवाद चौधरी ने खबरदार किया कि अदालतों को काम करने दिया जाए, अदलिया के सामने रुकावटें डालने से बाज रहे। बोले जजेस को तकसीम करना नून लीग का पुराना वतीरा है, ऐसी कोशिशों के सामने भरपूर मुजाहमत करेंगे। असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने और तफरका डालने की कोशिशें की जा रही हैं। यह आइन और कौमी सलामती पर हमला है। ये हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में आई है, वो भी आज खुद नोटिस था जिसके नतीजे में ये हुकूमत आई। आप अदालतों को काम करने दें, मौजूदा हुकूमत उसमें जो रुकावटें डाल रही है उससे बाज रहे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिवाइड करके और जो PMLN का पुराना वतीरा है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, जो चीफ जस्टिस के ओहदे की तकरीब में कभी करेगी हम उसके खिलाफ सीना सफर होंगे। आइन तो 90 दिनों के बाद कोई हुकूमत तस्लीम नहीं करता और जो इस हुकूमत में होगा वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, कोई उनके अंदर तफरुका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हम सख्त तरीन उसकी मजम्मत करते हैं। बैरूनी तौर पर कोई भी दबाव डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, तो ये सीधा पाकिस्तान के आईनी निज़ाम और पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर एक हमला है। ये जो PDM की हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, ये एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में इनका क़याम आया था और वो एक अज खुद नोटिस था। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।